नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें 5 मिनट में। अखिलेश यादव को सीबीआई के समन पर डिंपल यादव का गुस्सा, कहा जो मुकाबला कर सकते हैं उन्हें मिल रहा नोटिस। मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि इस तरह के नोटिस बहुत सारे नेताओं को आ रहे हैं जो भाजपा से कड़ा मुकाबला कर रहे हैं। ये उसी श्रृंखला में एक कड़ी है। डिंपल यादव ने कहा क्योंकि भाजपा जानती है कि आज देश की हालत क्या है। हमारा देश 1.5 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। एयरपोर्ट और रेलवे बेचा जा रहा है। जहां गवर्नमेंट की सरकारी ज़मीनें होती हैं उन्हें भी बड़े बड़े उद्योगपतियों को बेचा जा रहा है। राजभवन में पीएम मोदी और ममता बनर्जी की मुलाकात। पश्चिम बंगाल स्थित राजभवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी की मुलाकात हुई, जिसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि प्रोटोकॉल के तहत यह एक शिष्टाचार भेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। आराम बाग में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने टीएमसी को अड़े हाथ लिया। पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी केंद्र की योजनाओं को लागू ही नहीं होने देती है। टीएमसी मुझे दुश्मन मानती है, लेकिन मैं भी बता दूं कि मैं उनकी गालियों के आगे झुकने वाला नहीं हूं। जनसभा में पीएम मोदी संदेश खाली मामले का जिक्र करते हुए कहा कि टीएमसी नेता ने संदेश खाली में बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी है। संदेश खाली की घटनाएं शर्म की बात है। बंगाल सरकार ने टीएमसी नेता को बचाने के लिए पूरी सख्ती लगा दी। आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से झटका। रेप केस में सजा निलंबित करने की याचिका पर सुनवाई से इनकार। रेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। कारण सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की बिगड़ती सेहत के कारण सजा को निलंबित करने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्त की पीठ ने वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी से राहत के लिए राजस्थान हाई कोर्ट जाने को कहा। मुकुल रोहतगी ने कहा था कि आसाराम सरकारी वकील के सुझाव को स्वीकार करने को तैयार हैं कि वह पुलिस हिरासत में महाराष्ट्र के खोपोली में माधोबाग हाई कोर्ट में इलाज करा सकते हैं। मायावती के भतीजे आकाश आनंद को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये फैसला लिया है। 28 वर्षीय आकाश को मायावती ने पिछले साल दिसंबर में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। दरअसल आकाश आनंद मायावती के छोटे आनंद कुमार के बेटे हैं। उन्होंने लंदन के नामी कॉलेज से एमबीए करने के बाद 2017 में राजनीति में एंट्री ली थी। राज्यसभा के 225 मौजूदा सदस्यों का विश्लेषण किया गया, जिनमें से 33% ने अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मामलों का जिक्र किया है। इनकी कुल संपत्ति 19,602 करोड़ रुपए है। इन सांसदों में से 31% अरबपति हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने शुक्रवार को यह दावा किया। एडीआर के नतीजे के मुताबिक इन सांसदों में से 18% ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले होने की जानकारी दी है, जिनमें हत्या और हत्या की कोशिश के मामले शामिल हैं। चुनाव अधिकार निकाय एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच एनईडब्ल्यू द्वारा राज्यसभा सदस्यों का विश्लेषण किया गया, जिनमें 2 मौजूदा सदस्यों ने आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या से संबंधित मामलों की घोषणा की है, जबकि 4 सदस्यों ने आईपीसी की धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास से जुड़े मामलों की घोषणा की है। 300 यूनिट फ्री बिजली स्कीम पर मोदी कैबिनेट ने लगाई मुहर। मोदी सरकार की कैबिनेट ने देश के 1 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को फ्री बिजली मुहैया कराने वाली पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दे दी है। गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसे हरी झंडी दी गई। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शेयर की है। गुजरात में आत्महत्या की बढ़ती दर पर कांग्रेस प्रमुख ने जताई चिंता। पीएम मोदी पर साधा निशाना। गुजरात में आत्महत्या के मामले को लेकर कांग्रेस प्रमुख खड़गे ने गुजरात सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा आंकड़े परेशान करने वाले हैं और तत्काल कार्रवाई की ज़रूरत है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने शुक्रवार को गुजरात में बढ़ती आत्महत्या की दर पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से पेश किए गए आत्महत्या के आंकड़े परेशान करने वाले हैं, जिन पर तत्काल कार्रवाई की ज़रूरत है। बता दें कि राज्य विधानसभा में बीते सोमवार को आत्महत्या के आधिकारिक आंकड़े पेश किए गए, जिनमें बताया गया है पिछले 3 वर्षों में 495 छात्रों सहित 25,478 लोगों ने अपने जीवन को समाप्त किया है। आचार संहिता के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई। लोकसभा चुनाव के लिए सियासी दलों को एडवाइजरी जारी। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने शुक्रवार को राजनीतिक दलों को एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें उनसे चुनाव प्रचार के दौरान शिष्टाचार और संयम बनाए रखने व मुद्दों पर आधारित बहस की जरूरत पर जोर दिया गया। आयोग ने यह भी कहा कि जिन स्टार प्रचारकों या उम्मीदवारों को पहले भी नोटिस जारी किए गए हैं, उन्हें आचार संहिता के बार बार उल्लंघन के लिए सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।